एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा लेसन प्लान है मैथ का और आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। क्लास है हमारी 8 और लेसन प्लान संख्या है हमारी 12। इसके बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मैंने यहाँ पर 4 लिए हैं, वही सेम सामान्य उद्देश्य है जो कि हर एक लेसन प्लान में है। इसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पर 3 लिखे हैं मैंने, हमारे टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग होते हैं। फर्स्ट है कि छात्राएं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकंड है छात्राएं चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र को समझ सकेगी। और थर्ड है छात्राएं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। इसके बाद आता है सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग मटेरियल, चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, चार्ट, मॉडल इत्यादि। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। छात्राएं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इस तरह से एक टेबल बनती है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि कोई व्यक्ति धन कहाँ से उधार लेता है। बच्चे इसका आंसर देंगे बैंकों से या सहकारी समितियों से। सेकंड है बैंक किसी व्यक्ति को उधार क्यों देता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे ब्याज के लिए अर्थात अधिक धन प्राप्त करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है ब्याज कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे इसका आंसर देंगे 2 प्रकार के, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर हमारा यहाँ पर 4 क्वेश्चन है कि किस ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ता है। इसका आंसर है चक्रवृद्धि ब्याज में। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताइए, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिए हैं। तो जब हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिखते हैं उसमें हमें 4 या 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इसके बाद है हमारा उद्देश्य कथन। छात्राओं आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी आगे देखते हैं। इस तरह से हमारे 6 कॉलम बनते हैं यहाँ पर। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, छात्राध्यापिका क्रिया या छात्र क्रियाएं, अनुभव, शिक्षण विधि, प्रवृत्ति, सहायक सामग्री और मूल्यांकन। फर्स्ट है यहाँ पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में लिखेंगे। सेकंड कॉलम में हमने लिखा है छात्राएं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। फिर हमने यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताने से पहले एक विकासात्मक प्रश्न लिया है। प्रश्न है यहाँ पर कि ब्याज कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे इसका आंसर देंगे 2 प्रकार के, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। फिर आता है हमारा छात्राध्यापिका कथन। अब हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति निश्चित समय के लिए दिए गए धन को समय पर नहीं लौटाता तो उस धन के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं और दिए गए अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। इधर हम लिखते हैं कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व सैंपट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि। और जो हमारा मूल्यांकन वाला कॉलम है, जैसे ही हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद हम अपने मूल्यांकन वाले कॉलम में एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों से पूछने के लिए। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताइए। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हमने बच्चों को पढ़ा दिया है तो बच्चे अब इसका आंसर ईजिली दे देंगे। तो जैसे ही हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ाया इसके बाद हम बच्चों से इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे छात्राएं चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र को समझ सकेगी। यहाँ पर भी हमने एक विकासात्मक प्रश्न लिखा है। प्रश्न है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, तो बच्चे ने इसका आंसर दिया किसी धन के ब्याज पर भी लगने वाला ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र बताओ। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और ये हमारी हो जाएगी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। फिर लिखते हैं हम छात्राध्यापिका कथन। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के बारे में बताएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सूत्र लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू मूलधन, ब्रैकेट में है 1 प्लस दर अपॉन 100 और ऊपर है हमारा समय, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को ए से, मूलधन को पी से और दर को आर से तथा समय को एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, मूलधन को पी से और दर को आर से, और जो हमारा समय है टाइम उसको एन से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हमारा सूत्र क्या बना, यहाँ पर ए बराबर पी, ब्रैकेट में है 1 प्लस आर अपॉन 100, ऊपर है हमारा समय के स्थान पर एन। यदि मूलधन, दर तथा समय दिया हो तो इस सूत्र की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए CI इज इक्वल टू ए माइनस पी। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज को हम ए से डिनोट करते हैं, पी हो जाएगा हमारा मूलधन।
अभी इधर आएगा हमारा छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व सैंपट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि। और यहाँ पर देखिए जो भी हम मिनीचर है वो हम इस वाले कॉलम में लगाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रदर्शन विधि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। यहाँ पर एक मैंने छोटा सा चार्ट के रूप में लगा दिया है। यहाँ पर ये हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने मूल्यांकन वाले कॉलम में एक क्वेश्चन लिया है बच्चों से पूछने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र बताइए। तो अब हम बच्चों को ये पढ़ा चुके, बच्चे इसका आंसर दे देंगे। इसके बाद आता है हमारा आदर्श प्रश्न। यहाँ पर हम बच्चों को क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो सेकंड कॉलम में हमारा आएगा छात्रा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन करके दिखाया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। इधर वाले कॉलम में हमारा आएगा छात्राएं सुनेगी, समझेगी, वैसे सैंपट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और यहाँ पर देखिए फिर ये हमने यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला लगाया हमने और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अभी आगे देखते हैं। इसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है हमने। इसके बाद आता है हमारा 4 में हमने लिखा है अभ्यास प्रश्न, यानी कि यहाँ पर हम बच्चों को कुछ क्वेश्चन करने के लिए देते हैं। सेकंड कॉलम में हमारा आएगा छात्राएं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल कर सकेगी। फिर यहाँ पर देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं और नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे छात्राएं प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेगी और इधर लिखेंगे हम अभ्यास कार्य। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए फर्स्ट है 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सेकंड है 500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। जब हम अपने लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाते हैं उसके बाद अपने सभी टॉपिक पढ़ाने के मतलब जितने भी टीचिंग पॉइंट है वो सब पढ़ाने के बाद क्वेश्चन कराने के बाद फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट है चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। सेकंड है चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का सूत्र बताइए। थर्ड क्वेश्चन है 2,400 रुपये का 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये हो गए मेरे पुनरावृत्ति प्रश्न। इसके बाद आता है हमारा सैंपट कार्य ब्लैक बोर्ड वर्क। देखिए ब्लैक बोर्ड वर्क हम इस तरह से करते हैं, ब्लैक चार्ट पेपर कट करके इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो अपने ब्लैक बोर्ड पर इस तरह से एंट्री होगी, अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे, कक्षा एंड कालांश। और इसके बाद आता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैंने इतना लिखा है बस। और ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है। इसके बाद आता है हमारा गृह कार्य, जब हम बच्चों को घर के लिए होमवर्क देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट है मूलधन किसे कहते हैं और सेकंड है 8,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसके बाद आता है हमारा संदर्भ पुस्तिका, यानी कि ये लेसन प्लान हमने कहाँ से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तिका। और यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।